सर्दियाँ आते ही सबसे पहले सैक्रिफाइस जिस प्लांट का होता है वो होता है हमारा प्यारा मनी प्लांट। किसी का पत्ता पीला होता है तो किसी की जो पत्तियाँ होती हैं वो सूख के मुरझा जाती हैं और किसी के तो प्लांट ही मर जाता है। अगर आप भी हर विंटर में यही सोचते हैं कि यार मनी प्लांट ही क्यों ख़राब होता है, तो आज की वीडियो में हम आपसे इस प्लांट के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि विंटर्स आते ही मनी प्लांट का बिहेवियर जो है वो चेंज क्यों हो जाता है, कितना पानी, कितना लाइट, कैसे फर्टिलाइज़र देना भी है या नहीं, और ठंड से इसको कैसे बचा के रखना है। इन सभी डिटेल्स पे आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। पहले हम बात करते हैं मनी प्लांट के विंटर बिहेवियर के बारे में। तो सबसे पहले एक छोटा सा फैक्ट समझते हैं। मनी प्लांट एक ट्रॉपिकल प्लांट है। गर्मी, ह्यूमिडिटी और स्टेबल टेम्परेचर में ये सबसे ज़्यादा ग्रो करता है। और सर्दियाँ आते ही इन्वायरमेंट में 3 चीज़ें होते हैं, जो होती है एक लाइट कम, दूसरा टेम्परेचर धीरे धीरे नीचे आने लगता है, और उसके बाद मिट्टी देर तक गीली रहने लगती है, जल्दी मिट्टी आपकी सूखती नहीं है। इसका सिंपल रिज़ल्ट यही होता है कि जो ग्रोथ है वो स्लो हो जाती है, पानी एब्जॉर्ब करना भी स्लो हो जाता है, पत्तियाँ जो थोड़ी सी होती हैं वो डल शो करने लगती हैं, और अगर नई पत्तियों में ग्रोथ आ भी रही है तो वो साइज़ जो होती है उसकी बहुत छोटी होने लगती है, और पत्तियाँ पीली होने के चांसेस भी बहुत हद तक बढ़ जाते हैं। तो इसको बोलते हैं सेमी डोमेंट बिहेवियर, जिसमें प्लांट बस अपनी एनर्जी सेव करता है, ग्रोथ करता है बट बहुत स्लो ग्रो मोड में रहता है, फुल तरीके से ये डोमेंसी में नहीं जाता है, बट अपनी ग्रोथ को ये स्लो कर देता है। और इसी टाइम पे हम सबसे बड़ी गलती करते हैं, जैसे कि हम समर में फ्रिक्वेंट पानी देते हैं, फ्रिक्वेंट फर्टिलाइज़र देते हैं या ऐसी जगह पे रखते हैं, वो सारी गलतियां हम करते हैं जो विंटर्स में प्लांट को ख़राब करने का रीज़न बनता है। अब अगर बात करें कि विंटर में लाइट कैसे दें इन मनी प्लांट्स को, तो मनी प्लांट्स को ऐसी जगह पे रखिए जहाँ पे सुबह की सनलाइट प्रॉपर मिले, क्योंकि विंटर में जो लाइट होती है सनलाइट वो हार्श नहीं होती है। इसे अब अगर आप डायरेक्ट सनलाइट में भी रखेंगे तो भी ये प्लांट ख़राब नहीं होगा, पत्तियां जलेंगी नहीं। और आप इसे अपने बालकनी में भी रख सकते हैं, शेड के नीचे भी रख सकते हैं, ऐसी जगह पे जहाँ ठंडी हवाएं अगर चल रही हों तो प्लांट को बिल्कुल भी नुकसान न करें। ओस गिर रहा हो तो भी इस प्लांट को बचा के रखें। तो शेड में भी रख सकते हैं, आप बालकनी में भी रख सकते हैं, किसी कवर एरिया में रख सकते हैं जहाँ पे धूप डायरेक्ट आती हो, आप ऐसी जगहों पे भी इसको प्लेस कर सकते हैं। तो अगर सीधा सीधा बोलें तो ऐसी जगह पे जो एरिया आपका वार्म हो, कोज़ी हो, और डायरेक्ट वहाँ पे आपकी ठंडी हवाएं ना आती हों, ओस से बचा रहे, तो ऐसी जगह पे आप अपने प्लांट्स को, मनी प्लांट को स्पेशली रख सकते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ये जो मेरा मनी प्लांट की जो जितनी भी वैरायटीज़ यहाँ पे हैंग हैं, ये मेरा बालकनी में रखा हुआ है। ऊपर से कवर है, ये सामने से अच्छी धूप आती है जिस पे जो इस प्लांट पे पड़ता है, तो इसकी ग्रोथ भी बरकरार रहती है। और इस मौसम में आप मेरे पौधे की ग्रोथ भी देख सकते हैं कि कितना अच्छा ये ग्रो कर रहा है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है विंटर में लाइट की रिक्वायरमेंट, जो कि हमें फुलफ़िल करेंगे तो प्लांट ये हमारा ख़राब नहीं होगा, इसे हम सर्वाइव कर सकेंगे नेक्स्ट सीज़न के लिए। लाइट के बाद सबसे इम्पॉर्टेंट होता है वाटरिंग का। और विंटर में अक्सर गलतियाँ यही होती हैं कि हम प्लांट में पानी इतना ज़्यादा डाल देते हैं कि प्लांट जो है वो सड़ने लगता है, जिसकी वजह से प्लांट जो है वो ख़राब होने लगता है। विंटर में मौसम ठंडा होने की वजह से पानी जो है वो जल्दी सूखता नहीं है, इस वजह से जो पानी देने का रूटीन होता है वो चेंज हो जाता है, समर की तरह बिल्कुल भी नहीं होता है। तो आप इस चीज़ की गलती ना करें, पानी देने अवॉइड करें। जब मिट्टी 1 से 2 इंच सॉइल ड्राई हो जाए तभी पानी दें, अन्यथा पानी ना दें। ये आपके एरिया पे भी डिपेंड कर सकता है कि जो मिट्टी है वो 8 से 10 दिन पे ड्राई हो रही है कि 4 दिन पे ड्राई हो रही है, या कभी कभी इसे हफ्ते 1.5 हफ्ते भी लग जाते हैं। अच्छा, सॉइल ड्राई होने का मतलब ये नहीं है कि अगर किसी ने आपसे बोला है कि 8 दिन पे ही पानी देना है तो 8वें दिन पे ही पानी देना है, ऐसा नहीं करना है। कैलेंडर के हिसाब से हमें पानी नहीं देना होता है अपने प्लांट्स को, हमेशा मिट्टी चेक करनी होती है। वो आपके एरिया पे डिपेंड करता है कि आपके प्लांट की मिट्टी कब सूख रही है। आपकी मिट्टी जैसे ही सूखेगी आपको वैसे ही पानी देना है, ना कि कैलेंडर के हिसाब से कि 8 दिन बोला गया है तो 8 दिन पे ही पानी हमें देना है। अच्छा, लोग एक गलती और करते हैं, मौसम ठंडा होने के कारण लोग पौधों को गर्म पानी देना शुरू कर देते हैं, तो ये गलती भी करने से बचें। पौधों को गर्म पानी देने के बजाय आप तुरंत निकला हुआ नॉर्मल पानी दें या हल्का सा गुनगुना पानी दें।
आप ऐसे पानी का यूज़ करेंगे तो प्लांट आपका ख़राब नहीं होगा, रूट को शॉक नहीं लगेगा ठंडे पानी से। रखा हुआ पानी का यूज़ बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि विंटर में अगर हम जो पानी स्टोर करते हैं अपने स्टोरेज में, तो उसमें क्या है, वो जो पानी रखे रखे ठंडा हो जाता है, तो वो पानी का बिल्कुल भी यूज़ ना करें। हमारे इंडिया में आप डायरेक्टली मोटर चला के जो पानी आए उसका आप डायरेक्टली यूज़ करेंगे तो वो नॉर्मल पानी होता है प्लांट्स को डालने के लिए। ठंडे पानी से बचें और गर्म पानी से भी बचें। अगर फिर भी आपको लग रहा है कि आपसे ओवर वाटर हो गया है तो प्लांट को ऐसी जगह पे शिफ्ट करें जहाँ पे एयरी लोकेशन हो और इसको थोड़ा सा धूप भी लग सके, और पानी देना तुरंत बंद कर दें जब तक कि उसकी मिट्टी पूरी अच्छी तरह से सूख ना जाए। और प्लांट में जो भी पत्तियाँ पीली हो रही हों, जो भी स्टेम गल रहे हों, उनको कट करके रिमूव कर दें, नहीं तो उससे आपके पेस्ट का भी अटैक होना स्टार्ट हो जाता है इस सीज़न में। तो इस तरह से आप अपने प्लांट को बचा सकते हैं विंटर्स में। अब बात करते हैं सॉइल की। तो विंटर में लाइट और पानी के बाद सॉइल भी एक इम्पॉर्टेंट रोल करता है, यानी कि मिट्टी। अगर आपका बैड ड्रेनेज होगा, यानी कि अगर आपने मिट्टी अच्छे से नहीं बनाई होगी, तो भी आपका प्लांट विंटर में स्ट्रगल करेगा, आप कितनी भी लाइट और पानी का ध्यान रख लें। इसीलिए हमेशा हम लोग रिकमेंड करते हैं आपको इंडोर प्लांट, हाउस प्लांट को वेल ड्रेन सॉइल में लगाने के लिए। जब मिट्टी वेल ड्रेन होती है तो उसमें एयर फ्लो बना रहता है, पानी भी जल्दी सूखता है। और अगर मिट्टी कॉम्पैक्ट रहती है तो जो रूट्स होते हैं वो पानी में काफ़ी दिन तक स्ट्रगल करते रहते हैं, और ठंड के दिनों में और भी ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं उसको गलने का, ख़राब होने का। इसीलिए हमेशा अपने प्लांट की मिट्टी वेल ड्रेन तैयार करें। और जिस भी पॉट में आप अपने प्लांट को शिफ्ट करते हैं या लगाते हैं, या आपने प्लांट लगा रखा है, उस पॉट में ड्रेनेज होल ज़रूर होना चाहिए जिससे पानी अच्छे से ड्रेन हो सके और एयर फ्लो बना रहे। वैसे तो अवॉइड कीजिए विंटर्स में रिपोर्टिंग करना। जैसे ही वार्म सीज़न या स्प्रिंग सीज़न आना स्टार्ट हो जाए वैसे ही आप रिपोर्ट कर सकते हैं, बट विंटर में थोड़ा सा आप अवॉइड करें रिपोर्टिंग करना। अब बात करते हैं हम फर्टिलाइज़र की कि विंटर्स में देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। तो जैसे ही सर्दियां आती हैं, प्लांट्स जो अपना ग्रोथ है वो स्लो कर देता है, और हमें लगता है कि फर्टिलाइज़र की वजह से इसने अपनी ग्रोथ को स्लो कर दिया है और हम फर्टिलाइज़र तरह तरह का देना शुरू कर देते हैं। बल्कि विंटर्स आते ही अगर प्लांट ने अपना ग्रोथ स्लो किया है क्योंकि वो उसको अपनी एनर्जी बचानी है, तो ऑब्वियस है कि आप उसे जो भी फर्टिलाइज़र देंगे वो उसे यूज़ नहीं करेगा, और उसे आप एक्स्ट्रा फर्टिलाइज़र दे के आप प्लांट की हेल्थ को ख़राब करेंगे। तो इसीलिए आप अपने प्लांट्स को विंटर्स में फर्टिलाइज़ करना अवॉइड करें। जब तक प्रॉपर धूप निकल रही है आपके एरिया में और मौसम में वार्म बना हुआ है, गर्माहट बनी हुई है, तब तक आप कोई भी फर्टिलाइज़र अपने प्लांट्स को दे सकते हैं। लेकिन जैसे ही मौसम में चेंज आता है, सुबह शाम की ठंड के साथ साथ दिन में भी आपका धूप नहीं निकलती है और गर्माहट नहीं बनी रहती है, तब आप तुरंत फर्टिलाइज़र देना बंद कर दें। चाहे वो लिक्विड फर्टिलाइज़र हो, चाहे वो सॉलिड फर्टिलाइज़र हो, वो किसी भी काइंड का फर्टिलाइज़र हो, आप उसे तुरंत देना अवॉइड करें। अगर आपको विंटर्स में फर्टिलाइज़र देना भी है तो जब धूप निकलती है तभी दें, या मौसम में गर्माहट रहे तभी दें। तो आप सीवीड का फर्टिलाइज़र अपने मनी प्लांट को और इंडोर प्लांट को दे सकते हैं, या कोई भी ऑर्गेनिक लिक्विड फर्टिलाइज़र आप दे सकते हैं। मस्टर्ड केक या हैवी फर्टिलाइज़र, इस तरह के जो फर्टिलाइज़र होते हैं उनको अवॉइड करें इस सीज़न में देने। अब बात करते हैं ह्यूमिडिटी। जैसा कि आपको पता है कि मनी प्लांट एक ट्रॉपिकल प्लांट है जिसे ह्यूमिडिटी बहुत पसंद होती है, यानी कि अपने आसपास के वातावरण में नमी बनाए रखना काफ़ी पसंद होता है। और सर्दियां आते ही ये जो वातावरण में नमी होती है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, जिसकी वजह से मौसम में ड्राइनेस बनी रहती है। पत्तियों का जो टिप होता है वो ब्राउन होना, क्रिस्पी होना स्टार्ट हो जाता है। तो इसका यही रीज़न होता है कि वातावरण में या एनवायरनमेंट में आपके नमी बिल्कुल डाउन लेवल पे हो गई है। तो उसको मेंटेन करने के लिए प्लांट्स को ग्रुप में रखिए। जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने जो एग्लोनिमा अपने सारे रख रखे हैं, इनको ग्रुप में रख रखा है। ऐसे ही अगर आपने मनी प्लांट को पॉट में लगा रखा है तो उनको आप ग्रुप में रखिए, और अगर इस तरह से हैंग कर रखा है तो उसको भी आप बिल्कुल क्लोज टू क्लोज हैंग कीजिए, ताकि एक दूसरे के पास ये अटैच रहें। और ग्रुप में रखने से इनमें नमी बनी रहती है। ठंड के दिनों में मिस्टिंग करना अवॉइड करें। अगर आपको ये लगता है कि मौसम ड्राई है और इस पर मिस्टिंग करेंगे तो नमी मेंटेन रहेगी, तो ठंड के दिनों में अवॉइड करें। और इन केस अगर आपको करना भी पड़ रहा है तो बिल्कुल सुबह सुबह कीजिए, ताकि पूरा दिन इसको लगे सूखने में। अगर ये काम आप शाम में करते हैं तो अगर पत्तियाँ गीली रह जाएंगी तो फिर इसमें आपका
पेस्ट अटैक होना स्टार्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से प्लांट फिर आपके ख़राब होने लगेंगे। तो बेहतर है कि आप मिस्टिंग अवॉइड करें, और अगर इन केस आपको करना भी पड़ रहा है तो आप सुबह सुबह करें, ताकि पूरा दिन उसको मिल जाए ड्राई होने के लिए। और हाँ, ह्यूमिडिटी के साथ साथ एक चीज़ और भी ध्यान रखना है, वो है लीफ क्लीनिंग। इस मौसम में ज़्यादातर क्या होता है कि पत्तियों पे डस्ट बैठना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से प्लांट जो है वो फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस होता है वो कर नहीं पाता है। तो कोशिश ये कीजिए कि आप पत्तियों को क्लीन करें, और अगर प्लांट्स आपके पास ज़्यादा है, पत्तियाँ क्लीन नहीं कर पा रहे हैं, तो सुबह आप नॉर्मल पानी से प्लांट्स की पत्तियों को धुल दें, जिससे उस पे बैठे हुए डस्ट निकल जाएँ। ये काम आप हफ्ते में एक बार कीजिए, ताकि उस पे डस्ट ना बैठे। डस्ट बैठने से प्लांट जल्दी ख़राब होगा, क्योंकि उसमें फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं हो पाएगा। अब बात करते हैं, अगर आपने मनी प्लांट की कटिंग को पानी में ग्रो कर रखा है किसी जार में, जैसे कि मैंने ये एक जार में कुछ कटिंग्स को ग्रो कर रखा है मनी प्लांट की, तो विंटर में इसकी जो ग्रोथ होती है वो ऑटोमेटिकली स्लो हो जाती है। तो ये एक नॉर्मल प्रोसेस है, और पानी जो है उसका आप 3 से 4 दिन पे चेंज करते रहें। ठंडे पानी का बिल्कुल भी यूज़ ना करें। अगर पानी एकदम गंदा हो रहा है, ग्रीन ग्रीन दिख रहा है, या स्लाइमी लाइक टेक्सचर आ रहा है पानी में, तो भी आप पानी को तुरंत चेंज करें। इस जार को ऐसी जगह पे रखें जहाँ थोड़ी सी वार्म या गर्माहट मौसम बना रहे। ठंडी जगह पे रखने से अवॉइड करें। अब बात करते हैं कॉमन विंटर प्रॉब्लम की, उनके सॉल्यूशंस की। तो अगर पत्तियां पीली हो रही हैं, इसका मतलब यही है कि ओवर वाटरिंग हुआ है। तो उसका सॉल्यूशन ये है कि पहले आप तो पानी बंद करें, और उसको ऐसी लोकेशन पे रखें जो ब्राइट हो, एयरी हो, और सॉइल ड्राई होने दें उनका, तब उस जाके उसके बाद फिर उसमें पानी डालें। अगर आपका जो स्टेम है वो काला हो रहा है, तो ये आपका ठंड की वजह से हो रहा है, कि ज़्यादा ठंड लगने की वजह से जो स्टेम है वो काले पड़ने लगे हैं। तो उसके लिए तो पहले ब्लैक स्टेम को कट कर दीजिए। उसके बाद ऐसी जगह पे रखिए जहाँ थोड़ा गर्माहट वाला एरिया हो, और मिट्टी को भी चेक कीजिए सबसे पहले कि कहीं वो पूरा जो स्टेम है वो पूरा तो ब्लैक नहीं हो गया है। तो इस तरह से आप अपने ब्लैक स्टेम को बचा सकते हैं। अगर आपकी पत्तियाँ डल होने लगी हैं, उसमें चमक नहीं दिख रही है, प्लांट्स फ्रेश नहीं दिख रहा है, इसका मतलब है कि आपने अपने प्लांट्स को फुल लाइट नहीं मिल पा रही है जितनी रिक्वायरमेंट है उसकी। तो ऐसी जगह पे शिफ्ट कीजिए जहाँ पे उसको प्रॉपर लाइट मिल सके। और विंटर में तो कोशिश कीजिए कि जितना हो सके उतना आप थोड़ा सा सॉइल को ड्राई होने दें, उसके बाद वाटरिंग करें। अगर आपके भी मनी प्लांट की पत्ती इस तरह से लगी हो रही है स्टेम, तो इसका मतलब यही है कि इसको प्रॉपर लाइट नहीं मिल रही है, इसलिए इसकी जो स्टेम है वो लेगी होता जा रहा है। तो तुरंत ऐसे लोकेशन पे शिफ्ट करें जहाँ पे इसको प्रॉपर लाइट मिल सके। तो ये थी एक छोटी सी टिप्स जो आप विंटर में अपने मनी प्लांट की केयर कर सकते हैं, जिससे आप अपने प्लांट को बचा सकते हैं। ज़्यादा फैंसी केयर की इनको ज़रूरत नहीं होती है, बट हमें स्मार्टली प्ले करना होता है विंटर में अपने प्लांट्स के साथ। ज़्यादा लाइट, कम पानी, ड्राई सॉइल टाइमिंग, और वार्म एंड कॉम्फी जगह, और बिल्कुल लाइट जेंटल फर्टिलाइज़र। अगर इन सब चीज़ों का हम ध्यान रखेंगे, इन सब चीज़ों को फॉलो करेंगे, तो हमारा प्लांट बिल्कुल हेल्दी ग्रो करेगा। जैसे आप मेरा इस बालकनी में देख रहे हैं कि यहाँ आपकी कितनी अच्छी ग्रोथ हो रही है मेरे प्लांट में। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपका मनी प्लांट इस समय कैसा चल रहा है, क्या प्रॉब्लम है। तो आप कमेंट के ज़रिए पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।